आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं प्रयोगशाला अर्थात लैब क्या होती है, लैब कितने प्रकार की होती है, रियल लैब क्या होती है, वर्चुअल लैब क्या होती है, रियल लैब और वर्चुअल लैब के क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं, तथा हम बात करेंगे कि इनके बीच में क्या अंतर होता है, कौन सी लैब अच्छी होती है, कौन सी लैब खराब होती है, किस लैब का यूज करके हर एक बच्चा घर बैठे एक्सपेरिमेंट कर सकता है और फिर एक फेमस साइंटिस्ट बन सकता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं आज के समय में जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं, चाहे वह टीवी हो या फ्रिज हो, चाहे कूलर हो, चाहे एसी हो, चाहे ट्रक हो या कार हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे बाइसिकल हो या लैपटॉप हो या मोबाइल हो, हर एक चीज का निर्माण लैब के अंदर ही किया जाता है। क्योंकि लैब में हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट सफल होते हैं जिस कारण से एक महान साइंटिस्ट का निर्माण होता है तथा वहीं से किसी एक नई चीज का निर्माण किया जाता है। तो आज हम डिटेल से कवर करने वाले हैं लैब क्या है, लैब हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्या होता है और लैब कितने प्रकार की होती है, हर एक चीज को आज हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लैब अर्थात प्रयोगशाला होती क्या है। तो प्रयोगशाला एक ऐसा स्थान होता है जहां पे हम कुछ पुरानी चीजों को आपस में मिलाते हैं और कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं। तो जहां पे ये सभी कार्य किए जाते हैं उसे ही हम लैब कहते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं लैब कितने प्रकार की होती हैं। तो लैब सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक लैब होती है रियल लैब अर्थात वास्तविक लैब, तथा दूसरे प्रकार की लैब होती है जिसको हम आभासी लैब या वर्चुअल लैब कहते हैं। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि रियल और आभासी अर्थात तो वर्चुअल में क्या अंतर होता है। इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल की सहायता से। मान लो आप किसी ऑफिस में जाते हैं या किसी पार्टी में जाते हैं, तो वहां पे आप जिन लोगों से मिलते हैं या जिन लोगों को देखते हैं वो सभी क्या है, एक रियल व्यक्ति हैं जो कि आपको वास्तविक रूप से दिखाई देते हैं। आप उनसे डायरेक्ट मिल सकते हैं, डायरेक्ट आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप किसी मूवी को देखते हैं तो मूवी में जो भी चीजें आपको दिखाई देती हैं वो सभी एक वर्चुअल रूप से दिखाई देती हैं। आप वहां पे किसी व्यक्ति से डायरेक्ट मिल नहीं सकते हैं, ना ही उनसे आप हाथ मिला सकते हैं, कुछ भी कार्य कर सकते हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है एक रियल में और वर्चुअल में। ऐसे ही जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पर भी सेम यही होता है। जो भी हम चीजें छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम उठा सकते हैं, वो होती हैं रियल। वहीं पे जिन चीजों को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल आभास करके उन चीजों पे कार्य कर सकते हैं, उन्हें वर्चुअल कहते हैं। तो इस आधार पे दो प्रकार की लैब हो जाती है, एक रियल लैब, दूसरी हो जाती है वर्चुअल लैब। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि रियल लैब जो होती है उसके अंदर अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा और कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो इसके दो तरीके होते हैं। एक सबसे पहला तरीका होता है कि आपको किसी कॉलेज के अंदर या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी आईआईटी के अंदर एडमिशन लेना पड़ेगा और वहां पे एक प्रयोगशाला उपलब्ध होती है, उसके अंदर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा कठिन कार्य होता है क्योंकि एक अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर नाम लिखाना एक बड़ा कार्य होता है। लेकिन दूसरा भी तरीका होता है जहां पे आप अपने घर के अंदर बहुत सारे उपकरण खरीद सकते हैं, बहुत सारे डिवाइस ला सकते हैं और घर के अंदर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये तो दो तरीके हो जाते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि जो रियल लाइफ होती है उसके क्या क्या फायदे होते हैं। तो जितनी भी हम चीजें देखते हैं, चाहे वह टीवी, फ्रिज, कूलर या कोई भी चीज हो, इन हर एक चीज का निर्माण रियल लाइफ के अंदर ही किया जाता है। अर्थात जो भी हम बनाना चाहते हैं उसके लिए हमें वास्तविक रूप से एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, वास्तविक रूप से डिजाइन करनी पड़ेगी। तो रियल लाइफ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं इनके क्या क्या नुकसान होते हैं। तो रियल लाइफ के अगर हम नुकसान की बात करें तो सबसे बड़ा इसका एक नुकसान होता है कि अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट घर के अंदर करना चाहते हैं या लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आपको उसके विषय में जानकारी होना चाहिए। अगर आपको उसके विषय में जानकारी नहीं है तो आप अगर वहां पे गलत सर्किट बना देते हैं या गलत चीजों को आपस में मिला देते हैं तो वहां पे अचानक से विस्फोट हो सकता है, आपकी सर्किट खराब हो सकती है। इसको हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक बीकर लिया है, बीकर के अंदर थोड़ा सा मैंने पानी लिया। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉपर की रॉड या कॉपर का कुछ मटेरियल यहाँ पे मिलाते हैं। जब मिलाएंगे तो आप देखते हैं कि यहाँ पे आपको कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिल रही होगी। वहीं पे अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सोडियम लेते हैं और सोडियम को थोड़ा सा उसमें मिलाते हैं। तो आप देखेंगे जैसे मिलाते हैं थोड़ा सा आपको विस्फोट दिखाई देता है। वहीं पे अगर हम थोड़ा ज्यादा अमाउंट में मिला देंगे सोडियम तो आप देखेंगे बहुत तेजी के साथ विस्फोट होता है। तो यहाँ पे आपने देखा, अगर आपको ये ना मालूम होता कि सोडियम को पानी में मिलाने से
एक विस्फोट हो सकता है तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे वीकर में अचानक से विस्फोट होगा तो वहाँ पे जो भी वीकर के ग्लास के जो टुकड़े होंगे वो आपके आंख में आ सकते हैं, आपके फेस से टकरा सकते हैं और आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। तथा एक दूसरा बड़ा सबसे नुकसान होता है कि जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर वहाँ पे कोई गलत सर्किट बन जाती है, गलत सर्किट बनने से आपके डिवाइस खराब हो सकते हैं, आपका पूरा का पूरा उपकरण खराब हो सकता है, जिस कारण से आपके बहुत ज़्यादा पैसे नुकसान में आ जाएंगे। तथा एक तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा नुकसान होता है कि अगर आप घर के अंदर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आपको एक हर चीज़ खरीदनी पड़ती है और ये बहुत महंगे पड़ते हैं, जिस कारण से आप अपने घर के अंदर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। ऐसे ही बहुत सारे ड्रॉबैक होते हैं एक रियल लैब एक्सपेरिमेंट के। अब हम थोड़ा दूसरे प्रकार की लैब पे बात करते हैं, जो कि है एक वर्चुअल लैब या आभासी लैब। आभासी लैब में क्या होता है, आपको ना ही कोई उपकरण खरीदने की जरूरत पड़ती है, ना ही यहाँ पे कोई विस्फोट होता है, ना ही आपकी कोई फेस में कोई या आपके कोई शरीर को नुकसान होता है, ना ही आपके यहाँ पे ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं और आप चाहे जब भी बैठ के चाहे जिस समय भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो रियल लैब और वास्तविक लैब में बहुत बड़ा ये अंतर होता है। अब हम थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं कि वर्चुअल लैब में कैसे एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। तो वर्चुअल लैब में एक्सपेरिमेंट करने के सब दो तरीके होते हैं। एक तो होता है मोबाइल, आप अपने मोबाइल का यूज करके भी वर्चुअल रूप से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और मोबाइल के अंदर बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन मिल जाते हैं जहां पे आप घर बैठे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां पे एप्लीकेशन सर्च कर सकते हैं और मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा जहां पे हम आपको डिटेल से बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशन है बेस्ट जिनकी सहायता से आप फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर। अब हम तथा दूसरे प्रकार के बात करते हैं लैपटॉप के अंदर। तो लैपटॉप में बेसिकली दो प्रकार के एक्सपेरिमेंट करने के तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि आप किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तथा दूसरा तरीका होता है कि आप वहां पे चाहें तो किसी भी वेबसाइट पे डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट वेबसाइट पे एक्सपेरिमेंट करने का जैसे कि एक होता है टिंकरकैड। टिंकरकैड बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहां पे आप डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको लैपटॉप के अंदर कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे आप चाहे तो 3D मॉडल भी बना सकते हैं, आप चाहे किसी भी सर्किट का डिजाइन कर सकते हैं और उस पर डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये होता है वर्चुअल लैब। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि वर्चुअल लैब के क्या क्या फायदे होते हैं। या एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई उपकरण खरीदने की जरूरत पड़ेगी, ना ही यहाँ पे आपको कोई डिवाइस लेने की जरूरत पड़ेगी और ना ही यहाँ पे आपका पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ेगी। ये तो सबसे अच्छा फायदा होता है। तथा एक दूसरा फायदा होता है कि इसके लिए आपको किसी लैब के अंदर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप घर बैठे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा समझते हैं कि इसके क्या फायदे होते हैं और इसे आप जो है रियल लाइफ से कैसे जोड़ सकते हैं। जैसे कि आप मान लिया एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, इसको हम एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। जैसे कि आप मान लिया एक बैटरी की सहायता से एक बल्ब को जलाना चाहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये बल्ब इससे डायरेक्ट जलाने पे क्या होगा। अगर आप वहीं पे वो एक्सपेरिमेंट रियल लाइफ में कर लेते हैं तो वहां पे बल्ब आपका खराब हो सकता है या नहीं जलेगा। लेकिन आप क्या करें, वर्चुअल लाइफ में जाएं। इसके लिए यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे आप पास में देख सकते हैं, मैंने एक बैटरी ली है, बैटरी से मैंने एक बल्ब को जोड़ दिया है और बल्ब को जोड़ा जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ तो आप देखेंगे बल्ब मेरा रेड कलर से हो गया है, अर्थात यहाँ पे फ्यूज होने की कंडीशन दिखा रहा है, अर्थात बहुत ज्यादा करंट है इसलिए बल्ब हमारा नहीं जल रहा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बीच में रेजिस्टेंस लगा देते हैं, पुनः बल्ब को जलाते हैं, देख सकते हैं आप आसानी से बल्ब जल रहा। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पे इसको वर्चुअल एक्सपेरिमेंट किया है। तो यहाँ से हमें स्पष्ट पता हो गया कि अगर हम 9 वोल्ट की बैटरी के साथ में एक एलईडी बल्ब जलाएंगे तो उसके बीच में हमें एक 100 ओम या 1000 ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, तभी बल्ब जलेगा। लेकिन यही एक्सपेरिमेंट अगर आप रियल लाइफ में करते तो आपका एक एलईडी बल्ब खराब हो जाता, आपका पैसा नुकसान हो जाता। तो एक ये फायदा होता है। वहीं पे अगर हम दूसरे फायदे की बात करें, जैसे कि आपको ये नहीं पता है कि कौन सा कंपाउंड किसके साथ मिलाने में क्या होता है, तो आप चाहे तो रियल लाइफ में अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप उसी को वर्चुअल लाइफ में कर लेते हैं, जैसे कि आप मान लिया व्हीकर के अंदर दो धातुओं को मिलाना चाहते हैं, जैसे कि मान लिया आपने सीजियम ले लिया और आपने आयरन ले लिया। अगर आप पहले आयरन को व्हीकर में मिलाते हैं जिसमें थोड़ा सा पानी लिया है, और व्हीकर में जैसे आप आयरन मिलाएंगे तो आप देखें कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। वहीं पे आप जैसे ही सीजियम का थोड़ा सा भी पार्ट अगर व्हीकर में डालते हैं जिसमें पानी है तो आप देखेंगे कि विस्फोट हो जाता है।
तो ये आप देख सकते हैं वर्चुअल लैब में आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही। तो आपको यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा कि सीजीएम को जब भी कभी पानी में मिलाया जाएगा तो विस्फोट होगा। तो अगर आप कभी भी रियल लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि सीजीएम पानी के साथ में रिएक्शन करता है और एक विस्फोट हो जाता है। तो इस सावधानी को आप रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट में कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करते हैं कि ड्रॉबैक क्या होते हैं वर्चुअल लैब के। तो वर्चुअल लैब के बहुत सारे ड्रॉबैक हैं, जैसे कि आप यहाँ पे जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे वो एक आभासी रूप से होंगे, उसका आपका कोई जो है रियल लाइफ में एक डिवाइस या कोई भी उपकरण तैयार नहीं होगा। अगर आप तैयार करना चाहते हो तो आपको रियल लाइफ में पुनः वैसे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं आती हैं जब आप वर्चुअल से रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आज हमने समझा कि लैब क्या होती है, लैब कितने प्रकार की होती है, रियल लैब क्या होती है, वर्चुअल लैब क्या होती है। अब हम अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।